तो एयरटेल से परेशान हो। अच्छा एयरटेल जी, आप क्या कह रही थी? हमारी दुनिया दिखती गोल है। अरे नहीं, वो नहीं, एयरटेल के बारे में कि इंडिया का फास्टेस्ट मोबाइल नेटवर्क सिर्फ एयरटेल है। रियली? फालतू कथा। और ये पता कैसे चलेगा कि एयरटेल ही बेस्ट है? सब कुछ ट्राई करो फिर सही चुनो। अच्छा, तो एक एक करके सिम लेते रहें और रिचार्ज कर करके उन्हें टेस्ट करते रहें, और उसका खर्चा कौन देगा, एयरटेल या आप? मेरा क्या, मैंने तो ले ली। सच चुप रहिए, सब कुछ परफेक्ट नहीं है, इसीलिए प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड आई थिंक नेटवर्क से रिलेटेड सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें इंडोर्स यानी कि घर पर आती है। इंटरनेट काफी स्लो है। अब क्या कर सकते हैं एयरटेल के इंटरनेट स्पीड को बढ़ाने के लिए, नेटवर्क एंड इंटरनेट रिलेटेड इश्यूज को दूर करने के लिए? सब कुछ देखेंगे और करेंगे आज इसी वीडियो में। और कुछ नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज हम एयरटेल का इंटरनेट स्पीड तो बढ़ाएंगे ही, लेकिन साथ में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करेंगे जो कि हमें एयरटेल पर इंटरनेट एक्सेस करते वक्त देखने को मिलती है, जिस वजह से हमें एयरटेल पर लो, स्लो और बैड कनेक्टिविटी का सामना करना पड़ता है। जो गोल नहीं है 4G है। है वो एयरटेल हो या कुछ और, आपका इंटरनेट स्पीड इन तीनों चीजों की वजह से इफेक्टेड होती है। सबसे पहला, आपका लोकेशन। आप जिस लोकेशन पे अभी हैं, वहाँ पे आपका शायद इंटरनेट सिग्नल स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी गलती तो दोस्तों हमेशा नेटवर्क प्रोवाइडर की होती है, क्योंकि वो आपके लोकेशन पे अच्छी तरह से स्पीड रिलीज नहीं कर रहा है, जिस वजह से आपको स्लोएस्ट स्पीड मिल रहा है इंटरनेट को यूज करते हुए। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि आप जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हो, वो स्मार्टफोन आपके इंटरनेट को अच्छी तरह से कैच नहीं कर पा रहा है, मतलब बैंडविड्थ। टोटल बात यह है कि शायद आपका फोन इंटरनेट या नेटवर्क को कैच करने में सक्षम नहीं है। और जाहिर सी बात है, जब आपका कनेक्शन बैड है तो आपका कॉलिंग एक्सपीरियंस भी कुछ इस तरह का रहा होगा। हेलो, अरे कोई मेरी आवाज सुन रहा है? हेलो पप्पा, मैं सुन रहा हूँ। अरे गधेड़ा तू नहीं रे। एंड मे बी पॉसिबल कि आपने अपने फोन पे कुछ ऐसे सेटिंग्स गलती से कर लिए होंगे, जिस वजह से आपका स्पीड इफेक्ट हो रहा है और आपको स्लो इंटरनेट का सामना करना पड़ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल हो सकता है कि आपने ये गलती से ही किया हो और आपको पता नहीं है कि उसे किस तरह से सही करना है। सो दोस्तों, ये जो रीजंस मैंने आपको बताई हैं, इन पे रोने की कोई जरूरत नहीं है। बस मैंने आपको ये रीजंस बताए। रीजंस हो सकते हैं आपके स्लो इंटरनेट फेस करने के। आपको चाहे इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो, लेकिन सॉल्यूशन इसका पूरा उल्टा होने वाला है। मतलब आपको एयरटेल से ही एक फास्ट इंटरनेट मिलने वाला है इसी वीडियो से। और हाँ, कौन है ये लोग? जो वीडियो तो देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। कहाँ से आते हैं ये? सो कहीं मत जाइएगा बिना वीडियो के पूरा देखे और बिना वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब किए, क्योंकि आपका सपोर्ट पूरा चाहिए मुझे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट के साथ, जो कि आपके लिए एक सॉल्यूशन है भी और नहीं भी, ऐसा कह सकते हैं। वो है एयरप्लेन मोड का ऑन करके ऑफ करना। ये भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब भी हम स्लो इंटरनेट से ग्रसित होते हैं या प्रॉब्लम हमें आती है, तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि हम एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ कर लेते हैं। इससे हमारा जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो कुछ देर के लिए ठीक हो जाता है या फिर पहले जैसा हो जाता है। लेकिन आज आपको ये बताऊंगा कि एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करने से हमारा नेटवर्क या इंटरनेट रिपेयर कैसे होता है। दोस्तों, जब भी आप एयरप्लेन मोड को ऑन करके ऑफ करते हैं, उसी दौरान आपका नेटवर्क सिग्नल चेंज हो जाता है और कनेक्ट होता है एक नए आईपी के साथ, जिस वजह से एयरप्लेन मोड को यूज करने के बाद आपका नेटवर्क का इंटरनेट में जो ब्लॉकेज या फिर प्रॉब्लम, जो टेम्परेरी प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाती है और आपका इंटरनेट पहले जैसा चलने लगता है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, जब हमें हमारे फोन में अकाउंट एक्सचेंज करने होते हैं या फिर एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जाना होता है, तो हम स्विच करते हैं। हमारा फोन भी उसी तरह से काम करने लगता है। कि दोस्तों, सिम के मामले में ये थोड़ा उल्टा है। आप डुअल सिम फोन यूज करते हो, आपके फोन में 2 सिम स्लॉट्स हैं। आपको ये पता है कि 4G या 3G या 5G नंबर 1 स्लॉट पे ज्यादा अच्छा चलता है, तो आपने अपना एयरटेल सिम नंबर 1 पे ही रखा है। आप इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो, लेकिन आपको ये दिक्कत आ रही है कि कभी कभी 4G होते हुए भी आपका 4G की जगह आपको 2G दिख रहा है। मतलब आपका 4G नेटवर्क बीच बीच में 2G में कन्वर्ट हो रहा है और 2G में आपका इंटरनेट एक्सेस हो रहा है। तो ये तो एक बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने पैसे 4G के दिए हैं, फोन भी हमने 4G का लिया है, लेकिन इंटरनेट 2G में एक्सेस हो रहा है। इसके लिए हमें हमारे फोन को बताना होगा कि हम 4G एक्सेस करना चाहते हैं, सिर्फ 4G ही, बिल्कुल इस तरह से। लेकिन ये ऑप्शंस अभी बहुत सारे फोनों में, या फिर कह सकते हैं ज्यादातर फोन्स में, ढूंढने से भी नहीं मिलती। तो हम हमारे नेटवर्क को 4G में या फिर LTE में कैसे स्विच करें और फोन को कैसे बताएं कि हमें 4G यूज करना है। तो इसके लिए कोई सेटिंग नहीं, बस एक नंबर डायल करना है आपको, ***46366##। ये करने से ऑटोमेटिकली आपको ये इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा आपके सामने। अब फोन इन्फॉर्मेशन 1 और फोन इन्फॉर्मेशन 2, मतलब अगर आपका सिम एयरटेल सिम वो नंबर 1 में है तो आपको 1 क्लिक करना है, अगर 2 में है तो 2 क्लिक करना है। हमारा एयरटेल सिम अभी 1 में है तो फोन इन्फॉर्मेशन 1 में क्लिक करेंगे हम।
दोस्तों ये जगह काफ़ी सेंसिटिव जगह है, तो यहाँ वहाँ कहीं क्लिक मत कर दीजिएगा। कुछ ऑन या ऑफ करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सेट प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे LTE ये सब कुछ लिखा हुआ है। आपको यहाँ से ड्रॉप डाउन निकाल लेना है, फिर यहाँ से आपको टी ओनली पे सिलेक्ट कर देना है। अब ये करने से आपका नेटवर्क 4G में शिफ्ट हो जाएगा और ये आपके फ़ोन को भी पता है, तो ये आपको एक्यूरेट रिजल्ट देने में भी मदद करेगी। तो हो सके तो एक बार ट्राई जरूर कर लेना, शायद आपको आपके फ़ोन से, आपके एयरटेल सिम से वो स्पीड मिले जिसकी आप आशा करते हो या फिर आप डिजर्व करते हो। एयरटेल के इतने महंगे रिचार्जेस के बाद वाह बहुत अच्छा। आ चुका हमारे वीडियो के लास्ट सेटिंग पर, या फिर कह सकते हैं लास्ट सॉल्यूशन पर। आई स्ट्रांगली बिलीव कि ये सेटिंग हर यूजर को एक अच्छी स्पीड दे सकती है, वो जियो हो, एयरटेल हो, वोडाफोन हो। हाँ, सेटिंग सारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही है, वो है क्रिएट ए APN। ये वक्त ऐसा भी होता है कि गलत APN सेटिंग की वजह से भी हमारा स्पीड इफेक्ट होता है। दोस्तों आपके लिए मेरे पास एक कमाल का APN सेटिंग है जो कि एक्चुअली में वर्क करती है, क्योंकि दोस्तों मैं ये खुद यूज कर रहा हूँ और इसे यूज करते हुए मुझे एयरटेल पर नॉर्मल से काफी ज्यादा अच्छा स्पीड मिल रहा है। बफरिंग ना के बराबर है, कॉलिंग काफी अच्छी है और इंटरनेट भी काफी फास्ट है। दोस्तों अब सीधा सेटिंग पे चलते हैं। सिम कार्ड्स एंड मोबाइल नेटवर्क्स पे आ जाइए। पहले सेटिंग पे आना था, आपको अपना एयरटेल सिम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से एक्सेस पॉइंट नेम्स पे ओके कर दीजिए। दोस्तों यहाँ पे आपको मेरे जनरल पर 2 APN सेटिंग्स दिख रहे होंगे, दोनों काफ़ी लगभग एक से हैं, बस दूसरे में मैंने थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया है इसको। 2 मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि एक में काम नहीं आएगी तो दूसरा तो अच्छा है ही, क्योंकि मैं ऑलरेडी इन्हें क्रिएट कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली आपको एडिट करके दिखा दूंगा कि मैंने किस तरह से ये APN सेटिंग्स क्रिएट की हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि गलत APN सेटिंग अपने फ़ोन पे रख रखा है या फिर APN पे कुछ छेड़छाड़ किया होगा या फिर गलत APN सेटिंग की वजह से आपका नेट स्लो हो रहा है, तो दोस्तों सिंपली आपको करना इतना है, यहाँ पे रीसेट का बटन दिख रहा होगा, इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा। आपके मोबाइल पर APN सेटिंग्स पूरी तरह से रीसेट हो जाएंगे। उसके बाद आप न्यू APN पे क्लिक करके एक नया APN क्रिएट कर सकते हैं। आपको भी यहाँ पे न्यू APN पे ही क्लिक करना है। फिर दोस्तों सबसे पहले आपको नेम का सेक्शन दिख रहा होगा, जहाँ पे आपको लिखना है एयरटेल इंटरनेट मैक्स 1, बिल्कुल इस तरह से जैसे कि मैंने आपको दिखाया है। A कैपिटल होगा, I कैपिटल होगा और मैक्स पूरा कैपिटल होगा। ओके कर दीजिए इसको। फिर दोस्तों दूसरे में आते हैं APN, यहाँ पे लिखा हुआ है airtelgprs.com। दोस्तों ये पूरा स्मॉल लेटर में होगा, यहाँ पे कुछ भी कैपिटल नहीं है। फिर ओके कर दीजिए। प्रॉक्सी और पोर्ट दोनों में आपको नॉट सेट रखना है। अगर आपका डिफॉल्ट है तो डिफॉल्ट रहने दीजिए। यूजर नेम पे दोस्तों आपको यहाँ पे speedbot.airtelmax लिखना है। यहाँ पे S कैपिटल होगा, A कैपिटल होगा और मैक्स पूरा कैपिटल होगा। हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे पासवर्ड पे कुछ नहीं करना है। सर्वर पे यहाँ पे दोस्तों आपको www.google.com लिखना है स्मॉल लेटर्स में। ओके कर दिया आपने। MMS प्रॉक्सी, MMS पोर्ट, MCC, MNC इन दोनों का आपको बिल्कुल टच नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों ये डिफ़ॉल्ट सेट रहते हैं आपके एरिया के हिसाब से। अगर आप इनको छेड़छाड़ करते हो या फिर कुछ चेंजेस कर देते हो तो शायद आपका APN ठीक से काम भी नहीं करेगा। ऑथेंटिकेशन टाइप दिख रहा होगा आपको, इस पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे 4 ऑप्शन में से आपको पैप सिलेक्ट करना है। APN टाइप पे भी दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे APN प्रोटोकॉल दिख रहा होगा, इसको ओपन करते ही आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। आपको 3 नंबर मतलब IPv4, IPv6 पे क्लिक करना है, फिर ओके कर देना है। APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी दोस्तों सेम IPv4, IPv6 रखना है। तो आखिर में हम APN सेटिंग के सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप पे आ चुके हैं, जिसका नाम है बेयरर, जिसके बिना एक APN सेटिंग बिल्कुल अधूरा है। तो बेयरर को ओपन कर लेते हैं। जब आप पहली बार इसे ओपन करेंगे तब आपके केस में आपको अनस्पेसिफाइड पे क्लिक मिलेगा। आपको सबसे पहले तो इसे अनटिक कर लेना है, फिर दोस्तों सिर्फ LTE को सिलेक्ट करके ओके कर देना है। आपका APN सेटिंग बिल्कुल तैयार है और कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों सिंपली आपको मोर पे क्लिक करके यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है। अब आपका ये APN सेटिंग बिल्कुल तैयार है आपके इंटरनेट सेटिंग को एक्सेस करने के लिए। हाँ, इसको एक बार अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, इसके ऊपर क्लिक करके। ओके, दूसरा APN सेटिंग बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे एयरटेल इंटरनेट मैक्स 2 दिख रहा होगा आपको, इसको मैं एडिट करके आपको दिखा देता हूँ। इस पे मैंने जस्ट चेंजेस किए हैं बस, बाकी सब कुछ सेम है। सबसे पहले तो यहाँ पे नेम पर मैंने इंटरनेट मैक्स 2 किया है। दूसरा चेंज मैंने यहाँ से airtelgprs.com को हटा के सिर्फ एयरटेल लिखा है। तीसरा चेंज पहले में www.google.com था, उसको डिलीट करके मैंने #99# लिखा है। और चौथा और लास्ट चेंज वो है बेयरर पे। दोस्तों यहाँ से मैंने LTE से लेके डायरेक्ट एज तक सब कुछ सिलेक्ट किया है, मतलब 7 को ओके कर दिया है। इसको सेव करके मैंने नाम दिया है
एयरटेल इंटरनेट मैक्स 2। 2 APN मैंने इसलिए क्रिएट किए हैं कि शायद आप ऑल्टरनेट करके इन्हें यूज कर पाओ, और इन दोनों में से जिन पे आपको अच्छा स्पीड मिले आप उस पे रह के अपने इंटरनेट को बिल्कुल फास्ट और इजीली एक्सेस कर पाओ। दोस्तों, इंटरनेट स्पीड इंक्रीज के मामले में APN काफी ज्यादा अच्छा रोल निभाता है। जब आप यूज करोगे तब आपको पता चल लगेगा। हाँ, हर APN का अलग अलग तरह का स्पीड होता है। आने वाले वक्त में मैं आपको और अच्छे APN से इंट्रोड्यूस कराऊंगा। तब तक आप इससे काम चला लीजिए। ये भी एक डिसेंट स्पीड आपको देगा, जो कि आपके पहले की इंटरनेट स्पीड से तो काफी बेहतर होगा। आई एम श्योर कि ये आपके भी काम आएगा। सो दोस्तों, मेरे इस वीडियो से अगर आपका इंटरनेट स्पीड सच में थोड़ा भी बढ़ा है, आपको एक अच्छा इंटरनेट स्पीड मिला है, कि स्पीड से रिलेटेड इश्यूज अगर खत्म हो गए हो, और वीडियो अगर आपको सच में अच्छी लगी तो अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते हुए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा। बाकी शेयर करना आपकी चॉइस है। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलूंगा फिर से नए एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।